नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेट सपोर्टर के यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की चुप्पी बहुत रहस्यमय बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष इस भारत देश की राजनीति के एक उदयमान सितारे लालू प्रसाद यादव के बारिश, मंडल पॉलिटिक्स के नए नवेले चेहरे और उप मुख्यमंत्री 2 बार बिहार में बनकर अब मुख्यमंत्री पद के लिए लाइन में खड़े हैं। लेकिन वही तेजस्वी यादव, जिन तेजस्वी यादव के अंदर बिहार की जनता ने बहुत बड़ी उम्मीद देख रखी है, वाकई जिस प्रकार से जनहित के मुद्दों को लेकर के कम से कम 2017 से लेकर के 2021-22 तक जिस प्रकार की आक्रामकता का परिचय उन्होंने दिया था, वो वाकई काबिले तारीफ था। 2021 के बाद परिस्थितियां बदलती है और उनकी आक्रामकता कम होने पर कोई सवाल नहीं बदलने के बावजूद भी वो नीतीश कुमार के साथ गए भी, डिप्टी सीएम भी बने। 17 महीने तक एक बार फिर से चाचा भतीजे ने मिलकर के बिहार के भीतर सत्ता चलाया। लेकिन उसके बाद ठीक चुनाव के मौके पर जब बिहार के भीतर नीतीश कुमार ने विपक्ष परिवर्तन करवाया, बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने पलटी मारा और बीजेपी पलटी मार करके सत्ता में बिहार में आ गई। राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता से रुखसत होना पड़ गया और उसके बाद की परिस्थितियों के भीतर लोगों को आक्रामकता की उम्मीद थी। आमतौर पर स्वस्थ लोकतंत्र के भीतर विपक्ष को मर्यादित आक्रामकता की जरूरत होती है, सड़क से लेकर के संसद और विधायिका तक। लेकिन क्या पिछले कुछ महीनों के भीतर आपने तेजस्वी यादव को राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर एक आक्रामक विपक्ष के तौर पर कभी बात करते हुए देखा है आपने? आखिर तेजस्वी यादव इतने शांत क्यों हैं, इतने चुप क्यों हैं? लोकसभा का चुनाव होता है तो तेजस्वी यादव अपने चाचा के सामने कसीदे भी गढ़ते हैं। कभी कभार तो व्यंग्यवान की तरह बोल देते हैं कि फिल्मी गानों को दोहरा करके कि मैं इधर चला मैं उधर चला। लेकिन मोटे मोटे तौर पे वो यही कहते हुए कहीं ना कहीं नजर चाचा को जरूरत होगी, वो उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद की परिस्थितियों में मुकेश सहनी के पिता के साथ जो घटना हुआ, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पे जो सवाल खड़े हुए, हर विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी को राज्य सरकार की कमजोरियों को देश की आम जनता के भीतर लाने की एक नरसंगी, मतलब ये कहीं ना कहीं धर्म होता है। उसमें तेजस्वी यादव पिछड़ क्यों रहे? क्या भीतर भीतर कोई डील चल रहा है नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव का? और उस डील पे पटाक्षेप कुछ महीनों बाद क्या होगा, ये बात तो हम अभी नहीं कह सकते। लेकिन 2021 की परिस्थितियों के ऊपर अगर नजर डालें, 2022 के परिस्थितियों के ऊपर नजर डालें तो तब तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा था, सबको दिख रहा था कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में कुछ ना कुछ डील चल रहा है और वो सबके सामने कुछ दिनों के भीतर में आ जाएगा। 9 अगस्त 2022 को वो डील सबके सामने आ गया था। उस समय तेजस्वी यादव को आक्रामकता कम होने के कारण माफ किया जा सकता था। लेकिन सवाल होता है कि 28 जनवरी 2024 के बाद की परिस्थितियों के भीतर तेजस्वी यादव कोई आक्रामकता नहीं दिखा। आक्रामकता कम हो जाने का ये कारण क्या? जिस प्रकार का मैसेज बिहार के भीतर जा रहा है, कम से कम तेजस्वी यादव के कोर वोटर उनको माफ कर पाने की स्थिति में होगा। कई सारे सवाल इस दौर में उठते हैं। 15 अगस्त से तेजस्वी यादव बिहार के अलग अलग हिस्से के दौरे पर निकल रहे हैं, सरकार की कमियों को उजागर करने। लेकिन क्या कोई तैयारी दिख रही है? क्या जिला स्तर पर संगठन को कोई बहुत गंभीरता के साथ तैयारी करते हुए देखा जा रहा है? खास करके उन परिस्थितियों के भीतर वोटर का तबका, मतदाता वर्ग सबसे अधिक कंफ्यूज तब ज्यादा हो जाता है जब सरकार के मुखियापन नीतीश कुमार के ऊपर, बिहार के सुशासन बाबू के ऊपर एक आक्रामक रवैया अपनाने के बजाय तेजस्वी यादव सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक रहते हैं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य लोगों को लगता है बिहार की जनता को, जब सरकार के मुखिया के ऊपर ही आप जब अटैक नहीं करेंगे, उन पर आप अपनी जुबानी जंग को तेज नहीं करेंगे, उनके ऊपर आप बात नहीं करेंगे, तो जनता आप पे कैसे एतबार करेगी? साफ साफ दिखाई देता है। सुनील सिंह, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई, सुनील सिंह की सदस्यता खत्म हो गई। मुख्यमंत्री के ऊपर एक टिप्पणी के मामले में उनकी विधान परिषद की सदस्यता रद्द कर दी गई, वो विधान पार्षद नहीं रहे। जी, हमने वीडियो आपको बनाया था, वो जिनको मतलब इतना बड़ा जो प्रतिष्ठा का सवाल राष्ट्रीय जनता दल के लिए होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की ओर से क्या कुछ चल रहा है। और बहुत ही कहते हैं ना, नीचे स्तर का बयान है, बहुत ही सतह स्तर का बयान, कहीं ना कहीं जो जनता दल यूनाइटेड को फायदा पहुंचा रहा है। राजद प्रवक्ता सेठी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू क्षत्रिय विरोधी है, यानी राजपूत विरोधी है, इसलिए उन्होंने सुनील सिंह की सदस्यता को खत्म किया। 2-4 पुराने उदाहरण भी पेश कर दिए थे।
लेकिन सवाल उठता है कि जब ये बात वो बोलते हैं तो क्या ऐसे में सुशासन बाबू के गैर यादव पिछड़ा वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कवायद करते हुए कहीं वो नहीं दिखते हैं क्या? बिल्कुल दिखते हैं। आज के दौर में जब मंडल पॉलिटिक्स उफान पर हो, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, कहीं पीडीए के रूप में तो कहीं आरक्षण बढ़ाने के रूप में, बिहार में तेजस्वी यादव आक्रामक नहीं दिख रहे। अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से आक्रामकता दिखाई 2024 के लोकसभा चुनाव में, राहुल गांधी के चेहरे को ढाल बनाया उत्तर प्रदेश में, दलित वोटरों को एक गारंटी दिया राहुल गांधी के चेहरे के आसरे, संविधान बचाओ एक मुद्दा बना दिया उत्तर प्रदेश के भीतर, बिहार के भीतर आज उस तरह की आक्रामकता तेजस्वी यादव दिखा पाने की स्थिति में खुद को नहीं रख पा रहे हैं। और यहीं से वो सारे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि क्या भीतर भीतर कुछ डील चल रही है जेडीयू और आरजेडी के भीतर? क्या सुशासन बाबू नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, वो अब बिहार में आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के साथ वो फिर से काम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं? इन सारी बातों और इन सारी की आक्रामकता की कमी जब खास करके बिहार चुनावी वर्ष के भीतर प्रवेश कर रहा है, कोई नहीं जानता कि चुनाव 24 में होगा या 25 में होगा। 25 में अगर तय समय पे भी हुआ तब भी कुछ 15 महीने का समय बचा हुआ है, और 15 महीने जब चुनाव का बचा हुआ हो, अधिकतम समय 15 महीने हो और उससे पहले भी चुनाव हो सकता है, तो उन परिस्थितियों के भीतर मुख्य विपक्षी दल विधानसभा की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आक्रामक न हो, यानी आरजेडी तेजस्वी यादव, तो इसको किस अंदाज में लिया जाएगा? बिहार के कोर जो वोटर है उसके अंदर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। और इन सब से आगे निकल करके अगर आप प्रयास करें देखने का, तो माई समीकरण के बाद बाप समीकरण, बहुजन, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबकी बात कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, किस प्रकार से बिहार के वोटर ने फैसला सुनाया? राष्ट्रीय जनता दल सुनने की जगह 4 सीट पर। राष्ट्रीय जनता दल सदन के भीतर संभवतः इकलौती पार्टी है जिसमें राजद के फ्लोर लीडर पीछे बैठते हैं और उनसे आगे जो सीट पर बैठते हैं दूसरे लोग, और आगे की सीट पर फ्लोर लीडर अभय कुशवाहा नहीं बैठते। अभय कुशवाहा कब कहां पर बोलते हैं, शायद एक आध बार नई लोकसभा के भीतर पहली बार चुने जाने पर बोला भी, लेकिन पहली बार ज़्यादातर लोग पहली बार चुने गए हैं राजद के, केवल सुरेंद्र यादव तीसरी या चौथी बार चुने गए। ऐसे में सवाल उठता है कि बोलेंगे सुधाकर सिंह ही अकेले सदन में? ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राज्यसभा में मनोज झा ही बोलेंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता को जिन्हें जमीन पर संघर्ष करना वो चुप बैठेंगे। अब इतना बड़ा फैसला जो है, कल इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया 2 दिन पहले, फैसले की शक्ल में नहीं, हाई कोर्ट के आरक्षण बढ़ाने पर स्टे लगाने के फैसले को उसके ऊपर रोक लगाने से इनकार के रूप में, यानी बिहार के सुशासन बाबू के दलील से, इस सरकार के दलील से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं हुआ। इतना बड़ा मुद्दा तेजस्वी यादव के हाथ में मिला। कल से आज तक कोई बयान आपने देखा तेजस्वी यादव का? नहीं देखा होगा। दरअसल उस मानसिकता का परिचायक होता है कि अब भी वो गांठ जोड़ने की प्रयास कर रहे हो कि नीतीश कुमार उनके साथ आ जाए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ ले और अजित पवार की तरह परमानेंट डिप्टी सीएम के रूप में अपना नाम लिखवा करके रखे कि मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, डिप्टी सीएम अजित पवार जैसे महाराष्ट्र में जैसे बन के रहते हैं ना, वैसे बन ही जाए। सवाल ऐसे उठता है, क्या तेजस्वी यादव महाराष्ट्र के अजित पवार बनना चाहते हैं बिहार में, या तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में उद्धव ठाकरे बनना चाहते हैं? बिहार की राजनीति के भीतर बिहार में तेजस्वी यादव रेमंड रेड्डी बनना चाहते, डीके शिव कुमार से आगे सीतारमैया बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? अखिलेश यादव बनना चाहते हैं। तो ये सारी राजनीति के आसपास कई सारे ऐसे पन्ने हैं जो कहीं ना कहीं पलटते हुए दिख रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल को लगातार हार मिला। 2004 में सबसे आखिरी जो राजद का चुनावी जीत मिली थी, लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, वो 2004 का लोकसभा चुनाव था। तब राष्ट्रीय जनता दल 24 सांसदों के साथ दिल्ली पहुंचा था। 2005 के दिनों में विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, सत्ता फिसल जाती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, 4 सीटें। 2010 के विधानसभा चुनाव में 25 विधायक भी नहीं जीत पाए, जिससे मुख्य विपक्षी दल का दर्जा मिल सके उनको। नीतीश कुमार ने अपनी कृपा से विपक्षी दल का दर्जा दिला दिया कि सदन में एक नेता विपक्ष होना चाहिए। ठीक कुछ इसी प्रकार से 2014 के लोकसभा चुनाव के भीतर 4 सीटें। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार का चेहरा सामने आ गया, तब जाकर के 3/4 बहुमत मिल जाता है। ठीक उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो 0 सीटें। 2019 के बाद 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो
चिराग मॉडल के जरिए बिहार में जो स्क्रिप्ट लिख करके जेडीयू को कमजोर करने की कवायद जो किया गया, उसमें राष्ट्रीय जनता दल 75 विधायकों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत पर पहुंच गया बिहार विधानसभा में। और उसके बाद फिर पुनः 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर जब फिर से 4 सीटों पर राज्य सिमट जाती है लोकसभा के अंदर, तो ये हालात जो है बिहार के तेजस्वी यादव को डिस्करेक्ट तो नहीं कर रहे, उनकी मनोबल तो नहीं गिरा रहा है। यदि ये मनोबल गिरा रहा है तो राजनीति में इससे ज़्यादा नकारात्मक बात नहीं हो सकती कि चुनावी हार जीत से किसी का मनोबल गिर जाए। 17 साल बाद जीवन भाई पटेल सत्ता में वापसी कर सकती, तो भला इस भारत देश के भीतर कोई भी सत्ता में कभी भी वापसी आ सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के हाथ से सत्ता गए 20 साल जरूर हो गए, 19 साल हो गए। बिहार का मुख्यमंत्री पद राजद के हाथ से छूटे हुए करीब 20 साल हो गए। तब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, अब हालात बदल चुके हैं। अब लोग नीतीश कुमार की सत्ता से काफी हद तक उबा हुआ यदि नहीं कहे तो फिर नए विकल्प की तलाश में बिहार की आम जनता जरूर दिख रही है कि बहुत हो गया सुशासन बाबू, अब बेहतर विकल्प आप आना चाहिए आपकी जगह। और स्वाभाविक है, बेहतर विकल्प के लिए ऊर्जा से भरे हुए जो लोग बिहार के भीतर दिखते हैं, उसमें तेजस्वी यादव के पास सबसे बड़ा जनाधार है, सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे क्रेडिबल चेहरा भी है। एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी पार्टी जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाया। लेकिन यूएसबी को छोड़ करके तेजस्वी यादव अगर नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट रवैया अगर अपना रहे हैं तो फिर दो ही बात इसके अंदर हो सकती है, या तो कोई डील चल रही हो भीतर ही अंदर खाने, या जिसका पटाक्षेप आपके सामने कुछ दिन के बाद जरूर आ जाएगा, या फिर निराशा, घोर निराशा का आलम राष्ट्रीय जनता दल के भीतर व्यक्त हो। अक्सर सारे मीडिया वाले को आलोचनात्मक समीक्षा करना चाहिए। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में स्टेबल नहीं है, ये आलोचना के पात्र, क्योंकि बिहार बार बार उनको अपने गठबंधन को बदलना पड़ता है। तेजस्वी यादव की आलोचना इसलिए भी की जा सकती है क्योंकि मुख्य विपक्षी दल की जो भूमिका होती है वो कहीं न कहीं जो मर्यादित ढंग से जो आक्रामक रवैया अपनाने की, जो सत्ता की कमजोरियों को जो उजागर करने की, जो सत्ता को एक्सपोज करने की, जो ना उसमें सदन में उनको दिखाई पड़ रहा है इस तरह की रवैया, और न ही सड़क पे। मानसून सत्र विधानसभा, बिहार विधानसभा को नेता प्रतिपक्षी नहीं है, न तो वो सदन में दिख रहे हैं, न सड़क पे दिख रहा है, और न ही मीडिया के भीतर उनका कोई बयान आ रहा है। आखिर राजनीति ट्विटर से नहीं खेला जाता, राजनीति जमीन के ऊपर होता है। राजनीति लोकतंत्र के चौथे पिलर के साथ उसके सामने अपनी बात को रख करके होती है। लेकिन ये कौन सी राजनीति वो कर रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार में, खास करके चुनावी साल में, जब बिहार न जाने कौन सी राजनीति कर रहे हैं। आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द करने के बाद कौन सी राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर जिस प्रकार की खबरें चल रही है, उन खबरों के बाद किस तरह की राजनीति नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इनसे 2-3 बात ही स्पष्ट होती है कि भीतर भीतर कुछ डील चल रही होगी, या लगातार चुनावी हार से तेजस्वी यादव के और राजद के मन में पूरी निराशा होगी। कहीं ना कहीं कोई तो बात है जिसकी स्क्रिप्ट आने वाले समय में जरूर दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।